जय हिंद। एक कलर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं समान ज्ञान, जो कि क्रॉन बुक का है। इसमें हिस्ट्री में हिस्ट्री में कुछ कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं। वीडियो 3-4 वीडियो उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो उसको देखिएगा। और आज हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि मगध साम्राज्य में क्या क्या हुआ, कैसा घटना घटा, वहाँ कौन सा वंश का स्थापना किया गया, कौन से वंश का शासन हुआ। जिसमें सबसे पहले जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास, जनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास तथा मगध राज सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में भी सफल रहा। तो 6ठी शताब्दी में क्या हुआ, मगध राज जो कि सबसे शक्तिशाली राज बन गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का। उसके बाद है अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है और महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज की स्थापना की थी। महाकाव्य के अनुसार बृहद्रथ ने क्या किया, मगध राज की स्थापना की। वह बसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। बृहद्रथ कौन था, बसु का पुत्र और जरासंध का पिता था। मगध वंश में 3 शासक थे, एक हर्यक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश मगध के समय। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। तो हर्यक वंश के 3 राजा कौन कौन हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, जो कि इसमें महत्वपूर्ण राजा हुए। और दूसरा में है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के 2 महान शासक कौन कौन थे, शिशुनाग और कालाशोक। नंद वंश के 2 महान शासक महापद्मनंद और घानानंद। महापद्मनंद जो कि नंद वंश का स्थापना किए, और घानानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। अब जानते हैं सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। तो बिंबिसार है जो कि 544 से 492 ईसा के बीच क्या किया, शासन किए। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुए तथा महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के क्या थे, संरक्षक थे और मित्र भी थे। राजगिरी, जो उसको गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी थी। किसकी, हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिव्रज राजगीर में। बिंबिसार को सैनिक मतलब सेना रखने वाला कहा जाता था। उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की। बिंबिसार ने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की, जिसमें सर्वप्रथम बिंबिसार ने कहा क्या, वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत कर ली और उसने 3 विवाह किए। बिंबिसार ने कितने, 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी कौन थी, महाकौशला देवी, जो कि कौशल राजा की पुत्री एवं प्रसेनजित की बहन थी। इस विवाह से काशी दहेज में मिल गया। बिंबिसार ने की प्रथम पत्नी कौन थी, महाकौशला देवी, जो कि कौशल के जो राजा की पुत्री थी, और प्रसेनजित की जो बहन थी कौन थी, महाकौशला देवी, जिससे विवाह किया किसने, हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार। तो बिंबिसार ने जब विवाह किया तो काशी उन्हें दहेज में मिला। और दूसरी शादी उसने की, उनकी दूसरी पत्नी लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना थी। दूसरी पत्नी कौन थी, लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी पुत्री चेलना थी, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। बाद में अजात शत्रु शासक बना गया बिंबिसार के बाद। तीसरी रानी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। तीसरी रानी कौन थी, क्षेमा थी। इन विवाह के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर तक फैल गया। विवाह के कारण क्या हो, मगध बहुत दूर तक फैल गया। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने कहा कि आप जो ब्रह्मदत्त था उसको हत्या करके अंग को अपने मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत, बिंबिसार ने अवंती के नरेश कौन थे, चंड प्रदोत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। जब प्रदोत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने अवंती के नरेश चंड प्रदोत से युद्ध किया और दोनों दोस्त बन गए, किंतु अंत में क्या हो, दोनों दोस्त बन गए और प्रदोत को पीलिया हो गया, जिसको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने एक राजवैद्य किसको भेजा, जीवक को उज्जैन भेजा। बिंबिसार के बारे में हो गया। अब अजात शत्रु आते हैं। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु बने। तो अजात शत्रु कब से कब तक शासक रहे, 492 से 460 ईस्वी के बीच अजात शत्रु शासक रहे। अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिए और शासक बने, उन्हें कुनिक भी कहा जाता है।
पितृहंता वंश किसको बोला जाता है? हर्यक वंश को। तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बने और उसे कुनिक भी कहा जाता है। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया। वैशाली में युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक एवं रथशूला जैसे हथियार का प्रयोग किया और उसका मंत्री वर्षकार काफी सहायक सिद्ध हुए। उसके बाद है अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर को किलेबंदी करवाई। अवंती के खतरे को सामना करने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया? राजगीर को किलेबंदी करवाई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में ही हुआ। उसके बाद अजातशत्रु के बाद कौन आया? उदयन। उदयन जो कि 460 से 444 ईसा पूर्व के बीच शासक रहा। उदयन ने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया। पहले तो शुरुआत में राजगीर था, गरीबराज, लेकिन उदयन जब शासक बना तो उसने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनाया। पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाया। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। किस वंश का? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। उसके बाद आया शिशुनाग वंश जो कि 412 से 345 ईस्वी के बीच शिशुनाग वंश हुआ। तो शिशुनाग का शासक कब से कब तक रहा? 412 से 394 ईस्वी के बीच शिशुनाग ने शासन किया। शिशुनाग ने जो नागदशक का अमात था, जिसने नागदशक को अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक नागदशक था, उसको हटाकर शिशुनाग ने अपना शासन स्थापित कर दिया। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया और शिशुनाग ने अवंती के मध्य साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती को क्या किया? मगध साम्राज्य में भी मिला लिया। कालाशोक कब से कब तक रहे? 394 से 366 ईस्वी के बीच कालाशोक शासक रहे। इसने पाटलिपुत्रा को पुनः मगध की राजधानी बनाया। कालाशोक ने पाटलिपुत्रा को पुनः मगध की राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु काल में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आते हैं नंद वंश। नंद वंश जो कि 344 से 322 ईसा पूर्व के बीच नंद वंश हुआ। तो इसके संस्थापक कौन थे नंद वंश के? महापद्म नंद। महापद्म 344 से 334 ईस्वी के बीच रहे। नंद वंश का संस्थापक रहे महापद्म नंद। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था और उसने अपने को एक रट कहा। एक रट किसको कहा जाता? महापद्म नंद को एक रट कहा जाता। उसके बाद घनानंद आए। इस वंश का अंतिम शासक और सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद जो थे नंद वंश के अंतिम शासक और किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य ने कहा क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को क्या क्या हरा दिया और मौर्य वंश का स्थापना कर दी। अब पढ़ते हैं सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। फिलिप का द्वितीय पुत्र था। वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर जो कि मकदूनिया का शासक था और उनके पिता कौन थे? फिलिप द्वितीय। फिलिप थे उनके पिता, जो कि दुनिया का शासक सिकंदर था, उनका दूसरा पुत्र था। यह अरस्तु का शिष्य भी थे सिकंदर। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण कब किया सिकंदर ने? 326 ईसा पूर्व में। तक्षशिला में शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। तक्षशिला का जो शासक आम्भी था उसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। हाइडेक स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ। हाइडेक स्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा और सिकंदर ने पोरस को क्या किया? पराजित कर दिया मगर उसके साहस से सिकंदर
जो कि पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसने राज वापिस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। पोरस का सिकंदर का सहयोगी बन गया और सिकंदर की सेना ब्यास नदी, जिसको बिपाशा बोलते हैं, से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच रहे और बेबीलोन में 323 ईस्वी में उन सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। काबुल में सिकंदरिया, आधुनिक बेग्राम, झेलम के तट पर बेकेफोन, जहां सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, एवं निकाई, जहां पोरस के साथ युद्ध हुआ, निकाइया। एरियन यूनानी इतिहासकार हुए। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति। सिकंदर का जल सेनापति कौन है? निर्याकस। और सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर। सिकंदर ने निर्याकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने में फरात नदी के मुहाने पर समुद्र का पता लगाने के लिए भेजा था। सिकंदर ने निर्याकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने पर फरात नदी के मुहाने पर सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक क्या किया? समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।